डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर सेल टैक्स पे है और इसमें प्रॉब्लम 10 को डिस्कस करेंगे। इसमें वो कह रहा है कि जी ये मुसम्मात जो है एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और रजिस्टर्ड विद द सेल टैक्स एज ए मैन्युफैक्चरर है। Regarding his business during August 2025 is given below. During the period कह रहा है make some transaction, तो ये इसमें रजिस्टर्ड को 29 लाख है, पब्लिक सेक्टर में है 5 लाख है, सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड है 1.5 लाख है, और इसमें कह रहा है कि इंक्लूडेड जो है अमाउंट ऑफ सेल टैक्स है और सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज है, इसमें सेल टैक्स शामिल है। सप्लाईज डोनेटेड टू चैरिटेबल जो है इंस्टीट्यूशन है 3 लाख है, जीरो रेट सप्लाई है। एडवांस रिसीव्ड है इन अगस्त 2025 है 1,70,000 है। आगे परचेजेस हैं टैक्सेबल रजिस्टर से 10 लाख हैं, और परचेज फ्रॉम होलसेलर है और परचेज ऑफिस इक्विपमेंट है, और इसी तरह एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है, फिक्स एसेट्स इन द ऑपरेशन ड्यूरिंग अगस्त। डेबिट नोट है और सेल टैक्स डेबिट है। Input tax amounting rupees 1,20,000 was paid in July, but inventory not claimed in the return July 2025. Note here, goods worth rupee 175 purchased from Muslim traders. The supplier did not disclose the sales of these goods in the returns for the August. Due to damage of a consignment insurance claim, received rupees 2,50,000 after surrendering the right of dispose of consignments in the favor of insurance company. तो सेल टैक्स लायबिलिटी इन्होंने रिक्वायर्ड की है, उसी तरह जो है इसका नाम लिखेंगे और हर्षम है और रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है। नेशनल टैक्स नंबर है और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है। पच्चीस पेएबल। आउटपुट लेंगे सबसे पहले। सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, $29 लाख है, और इसी तरह सप्लाईज टू पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है 5 लाख, और इंश्योरेंस क्लेम 2,50,000, एडवांस पेमेंट रिसीव्ड है 1,70,000। सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज है। ये हमारे पास जो है जी 5 लाख है, और इसका 100/118 ले लीजिए, 18/118, तो वो उसमें से माइनस कर देंगे 4,23,729। इनको जमा कर लेंगे तो 42,43,000
48,729, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, इसमें ये 1.5 लाख है, और इसका ये क्योंकि 122 पे, तो ये 122 पे आ गया है। इसमें ग्रॉसिंग अप कर लेंगे 1,22,951, तो ये बन जाएगा जी 44। इसमें जो है 43,66,680, और सप्लाईज डोनेटेड है, सप्लाईज डोनेटेड 3 लाख है, और जीरो रेटेड है, सप्लाईज 190। तो ये टोटल हमारे पास है 48,56,680। तो ये टोटल हमारे पास आ गई है जी आउटपुट। अब इसमें जो है इनपुट हम लेते हैं, इनपुट क्लेम करते हैं। इनपुट कितना है हमारा, इनपुट एडजस्टमेंट को लेते हैं इनपुट टैक्स। टैक्सेबल से क्रेडिट बेसिस पे है, लेस उसमें से जो है एडजस्टमेंट आ रही है। टैक्सेबल परचेजेस हैं 10 लाख की, इसमें से लेस गुड्स परचेज फ्रॉम असलम ट्रेडर्स 175, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू 8,25,000। इसका 18% लेंगे तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 1,48,500। इनपुट नॉट क्लेम्ड, क्लेम 1,20,000। परचेजेस फ्रॉम होलसेलर, होलसेलर से जो है चीजें खरीदी हैं 2,10,000, 18%, तो ये आ गया 37,800। इसके बाद परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट है, $7,50,000 है, तो ये नहीं है इसका इनपुट। तो ये बन गया हमारे पास 3,06,300 लेस डेबिट नोट। $1,80,000 है, इसका 18% लेंगे तो ये 32,400 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 2,73,900 ये आ गया। एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स 16 लाख है, 18% लेंगे तो ये आ गया 2,88,000।
अब इनकी अपॉर्शनमेंट करेंगे। अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, टर्नओवर, इनपुट टैक्स, फिक्स्ड एसेट्स, इनपुट टैक्स। टैक्सेबल सप्लाईज, तो ये हमारे पास आ गई थी 43,66,680 रेटेड। सप्लाईज 1,90,000, सप्लाईज डोनेटेड 3 लाख, टोटल आ गया ये 48,56,680। इसका इनपुट जो है हमारा वो है 2,73,900 और ये आया है 2,88,000। अब इनकी पोर्शनमेंट के थ्रू इनमें एडजस्टमेंट कर देंगे। ये अमाउंट रिजर्व ये तकसीम ये इसी तरह इसको, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास 2,46,266, 10,715, 16,919 और 2,58,943 और इसका आ जाएगा 11,200 और इसका आ गया 17,790। इनकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब हम लेंगे सेल टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लेंगे, टैक्सेबल सप्लाईज 43,66,680 मल्टीप्लाई बाय 18%, 86,000 एड सेल्स टैक्स डेबिट 1,40,000, 9,26,000 इसमें से लेस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स ये हम जो है इसमें से चेक करेंगे तो ये हमारे पास जो आया है 2,46,266 है ये, और 90% अगर हम देखते हैं तो वो अमाउंट बनती है 7,07,402। तो ये एडमिसिबल है। 2,46,266 इसमें से माइनस कर देंगे 6,79,736 और इसमें लेस इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स ये है 2,58,943, इसमें से माइनस कर देंगे और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4,20,793 और इसमें ऐड करेंगे फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स जो है वो है जी 1,22,951 का 4% लेंगे 4,918, इसको जमा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4,25,711। तो ये सेल टैक्स पेएबल आ गया, सेल्स टैक्स पेएबल। तो इसमें
तो इसमें सेल टैक्स लायबिलिटी थी, तो हमने जो है पहले सेल्स ले ली है, सेल्स के बाद इनपुट को लिया है, इनपुट की अपॉर्चनमेंट कर ली, उसके बाद आउटपुट पर टैक्स लिया है, आउटपुट टैक्स तो डेबिट टैक्स इसमें जमा कर दिया, और यहाँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है 90% क्लेम किया, तो ये विद इन द लिमिट है, तो इसको माइनस कर दिया इसमें से, और इसी तरह ये फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू आई वो माइनस कर दी। फर्दर टैक्स जो नॉन रजिस्टर का था वो हमने 4% उसमें ऐड कर दिया है, तो ये टोटल सेल टैक्स पेएबल्स आ गया है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।